सोचिए, अगर आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में, आपके भीतर बह रही ऊर्जा में ही ऐसा रहस्य छिपा हो जो शरीर की सबसे बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सके, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यही तो है आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना। इंसान बाहर भाग रहा है इलाज की तलाश में, जबकि इलाज उसी के भीतर बैठा है, शांत, मौन और अपार शक्ति से भरा हुआ। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, वहां हर समस्या का समाधान दवाई समझा जाता है। सिर दर्द हो तो गोली, खांसी हो तो सिरप, चिंता हो तो टेबलेट और नींद न आए तो एक और पिल। लेकिन क्या कभी आपने एक पल रुककर यह सोचा है कि जब शरीर बीमार होता है तो वह खुद भी तो संकेत देता है कि अब कुछ बदलना चाहिए? वह भोजन, वह जीवन शैली, वह विचार जिनसे यह शरीर थक चुका है, वही तो है बीमारी की जड़। और जब जड़ को साफ किए बिना केवल पत्तों पर पानी डाला जाए, तो क्या पेड़ वास्तव में हरा हो सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के शरीर में एक ऐसी स्वाभाविक बुद्धि मौजूद है जो उसे स्वयं को ठीक करने की शक्ति देती है। लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए मौन, अनुशासन और सजगता आवश्यक है। शरीर कोई मशीन नहीं है जिसे जब चाहे खोलकर सुधार लिया जाए। यह एक जीवंत मंदिर है जिसमें चेतना निवास करती है, और जब चेतना असंतुलित होती है तब शरीर संकेत देता है, दर्द के रूप में, थकावट के रूप में, रोग के रूप में। शरीर हमें दंड नहीं देता, वह हमें चेतावनी देता है। बचपन में जब हमें चोट लगती थी, क्या हर बार दवाई लगाई जाती थी? नहीं, माँ बस फूंक मार देती थी या हल्दी लगा देती थी और शरीर खुद ही घाव को भर लेता था, क्योंकि तब हमारी जीवन ऊर्जा शुद्ध थी, तब मन कम भटका हुआ था, तब भय, तनाव और बनावटी जरूरतें कम थीं। आज स्थिति उलटी है। मोबाइल, टीवी, गलत खान पान, चिंता, दौड़ भाग और तुलना, इन सब के बीच हमारी आत्म चिकित्सा की शक्ति धीरे धीरे दबती चली जाती है। हम हर समय कहीं और होते हैं, शरीर में होते ही नहीं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है एक साधक की जिसका नाम था अंशुमान। वह बचपन से ही बीमारियों से घिरा रहा, कभी अस्थमा, कभी पेट की समस्या, कभी लगातार थकावट। डॉक्टरों ने उसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बताया, ऐसी थकान जो दवाओं से भी नहीं जाती। अंशुमान ने हर तरह की चिकित्सा आजमाई, दवाएं ली, योग किया, इलाज बदले, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई एक वृद्ध भिक्षु से। वह न डॉक्टर थे, न किसी संस्था से जुड़े हुए। वह बस नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया करते थे। अंशुमान ने उनके सामने अपनी बीमारियों की पूरी सूची रख दी। वृद्ध भिक्षु ने शांति से सुना और फिर केवल एक बात कही, अपने शरीर को सुनो। तुम्हारी बीमारी कोई गलती नहीं है, वह एक संदेश है। यह वाक्य अंशुमान को भीतर तक हिला गया। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में कुछ बदलना शुरू किया। वह सुबह उठकर नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता और केवल अपने शरीर को महसूस करता। न कोई मंत्र, न कोई कल्पना, बस सुनना। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, मन भटकता रहा, लेकिन तीसरे और चौथे दिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसने अपने कंधों में भारीपन महसूस किया, फिर हल्कापन, पेट में गर्माहट महसूस हुई, जैसे भीतर कोई ऊर्जा बह रही हो। और धीरे धीरे वे समस्याएं जो उसे वर्षों से परेशान कर रही थीं, कम होने लगीं। डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट्स सामान्य आने लगीं। लेकिन अंशुमान जानता था कि यह किसी दवा का चमत्कार नहीं था, यह उसके भीतर की चेतना के जागरण का परिणाम था। हमारे शरीर में प्राण शक्ति बहती है, यह कोई कल्पना नहीं है। आज विज्ञान भी मानने लगा है कि शरीर की अपनी एक जैविक ऊर्जा होती है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हम कभी वर्तमान में ठहरते ही नहीं। या तो अतीत का बोझ उठाते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब मन वर्तमान में ठहर जाता है, तभी दुहक का अंत शुरू होता है। यही ठहराव शरीर की आत्म चिकित्सा को सक्रिय करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दवाएं गलत हैं या डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि जब भीतर की शक्ति जाग जाती है, तब आप बीमारी की जड़ से लड़ने लगते हैं, न कि केवल लक्षणों से। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है सुनने से, अपने शरीर को सुनने से, उसकी भाषा समझने से। जब नींद नहीं आती तो शायद शरीर थका है और मन बेचैन। जब भूख है लेकिन खाना अच्छा नहीं लगता तो शायद पाचन को विश्राम चाहिए। जब सिर दर्द होता है तो संभव है शरीर कह रहा हो, अब थोड़ी देर डिजिटल दुनिया से दूर हो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, एक गोली लेते हैं और फिर उसी जीवन शैली में लौट जाते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा था, अन्नम ब्रह्म,
जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन अन्न केवल भोजन नहीं होता। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वह भी भोजन है। अगर सुबह उठते ही फोन उठा लिया, नकारात्मक समाचार देखे, सोशल मीडिया में डूब गए, तो यह वैसा ही है जैसे सुबह सुबह विष पी लेना। अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर आया जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए बाहर नहीं, भीतर जाना होगा। अपने भीतर के उस मौन को सुनना होगा जो लगातार हमें संकेत दे रहा है। शरीर हर दिन बोलता है, लेकिन हम सुनते नहीं। जब थकावट अचानक बढ़ जाए, जब मन सुस्त हो जाए, जब चेहरे की चमक कम हो जाए, जब नींद टूटने लगे, ये सब संकेत हैं कि भीतर असंतुलन पैदा हो रहा है। यही वह मोड़ है जहां आप निर्णय लेते हैं, बाहर भागना है या भीतर मुड़ना है। असली उपचार वहीं से शुरू होता है जहां आप आंखें बंद करके खुद से पूछते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? यह प्रश्न छोटा है, लेकिन इसका उत्तर जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी गहरी सांस लेकर अपने फेफड़ों की गति को महसूस किया है? क्या आपने कभी शांत होकर अपनी धड़कनों को सुना है? यहीं से असली जीवन शुरू होता है। यहीं से आत्मचिकित्सा का पहला रहस्य खुलता है। और यही पहला कदम है उस मार्ग का जो शरीर को बाहरी सहारे से नहीं, भीतर की चेतना से ठीक करता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि शरीर को सुनने के बाद जो अगला चरण आता है वह और भी गहरा है, और वहीं से ऊर्जा का वास्तविक जागरण शुरू होता है। जब हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं, आवाज नरम हो जाती है और मन अनजाने में ही एक श्रद्धा से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वह मंदिर जिसमें न कोई मूर्ति है, न कोई घंटा, न कोई दीवारें, और फिर भी जहां हर पल चेतना निवास करती है। वह मंदिर है हमारा अपना शरीर। यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह चेतना का एक चलता फिरता केंद्र है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस शरीर को हम साधारण समझते हैं वही दुख से मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम उसी शरीर को सबसे अधिक नजरअंदाज करते हैं। हम अपने शरीर को तब तक स्वीकार करते हैं जब तक वह हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करता है। जैसे ही वह बीमार पड़ता है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, उसे दोष देने लगते हैं, दवाओं से उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को थप्पड़ मारती है? नहीं, वह उसे गोद में लेती है, उसकी पीड़ा समझती है। शरीर भी वैसा ही है। जब वह बीमार होता है तब वह रो रहा होता है, दर्द के रूप में, बुखार के रूप में, थकावट के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, इस दर्द को दबाओ, मुझे काम पर जाना है, मुझे जिम्मेदारियां निभानी है, और हम उस आवाज को दबा देते हैं। लेकिन शरीर कभी भूलता नहीं, वह संकेत देता रहता है, पहले धीरे, फिर लगातार, और अंत में बहुत तीव्र रूप से। यही वह समय होता है जब छोटी समस्याएं बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर का असंतुलन बढ़ जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसीलिए शरीर को ठीक करने के लिए केवल दवा नहीं, जागरूकता चाहिए, और यही जागरूकता ध्यान से जन्म लेती है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह उपस्थित होना, अपने भीतर उतर जाना, मन को शोर से हटाकर मौन में ले जाना। जब मन शांत होता है तभी शरीर को स्वयं को ठीक करने का अवसर मिलता है। आपने देखा होगा, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांस छोटी हो जाती है, शरीर सख्त हो जाता है, पेट सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो सांस गहरी हो जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है, और भीतर एक हल्कापन आ जाता है। यही है ध्यान की शुरुआत। ध्यान कोई धर्म नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, यह तो एक सीधा विज्ञान है। जब आप गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठते हैं तो आपकी कोशिकाएं स्वयं को नवीनीकरण करने लगती हैं, पुराना बोझ बाहर निकलने लगता है और नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। बुद्ध ने कहा था, श्वास को जानो, क्योंकि श्वास के साथ ही जीवन चलता है। हर श्वास के साथ जीवन भीतर आता है, और हर श्वास के बाहर जाने के साथ थकान और विष बाहर निकलता है। लेकिन हम कभी श्वास को देखते ही नहीं। अब मैं आपको एक और सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है अंजलि नाम की महिला की, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, शांत बैठती और ध्यान करती। उसने भोजन को सरल कर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात,
उसने अपनी बीमारी से संवाद करना शुरू किया। हाँ, संवाद। ध्यान में बैठकर वह अपनी बीमारी से पूछती, तू क्यों आई है मेरे जीवन में? कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक दिन गहरे ध्यान में उसे भीतर से एक उत्तर सुनाई दिया, तू खुद को भूल गई थी, इसलिए मैं आई। यह सुनते ही अंजलि रो पड़ी। वर्षों से दबे हुए दुख, गुस्सा, डर सब बह निकले। उसने अपने भीतर की पीड़ा को स्वीकार किया और उसी दिन से उसके भीतर कुछ बदलने लगा। कुछ महीनों बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर चकित रह गए। बीमारी का नामो निशान नहीं था। अंजलि ने दवाएं ली थीं, लेकिन असली उपचार ध्यान के माध्यम से हुआ था। ध्यान की एक और गहरी परत है, श्वास का साक्षी बनना। श्वास को बदलना नहीं, बस देखना। जब आप श्वास को देखते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर को आदेश नहीं देना पड़ता, वह स्वयं संतुलन में आने लगता है। बुद्ध कहते थे कि अधिकांश रोग शरीर में नहीं, मन में जन्म लेते हैं। चिंता, भय, असुरक्षा, पुराने आघात, ये सब धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब ध्यान के माध्यम से मन साफ होता है तो शरीर भी हल्का हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान शुरू कैसे किया जाए? इसका उत्तर बहुत सरल है। सुबह का समय सबसे उपयुक्त होता है। एक शांत स्थान चुनिए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है। बुद्ध कहते थे, विचारों को रोको मत, उन्हें देखो। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी चले जाएंगे। धीरे धीरे वह क्षण आएगा जब आप अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करने लगेंगे, कहीं भारीपन, कहीं गर्माहट, कहीं स्पंदन। यही संकेत है कि ऊर्जा जाग रही है, और जिस दिन यह ऊर्जा बहने लगती है उसी दिन आत्मचिकित्सा की प्रक्रिया वास्तव में शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान के साथ एक और आवश्यक तत्व जुड़ा है, जिसके बिना यह यात्रा अधूरी रह जाती है। वह तत्व है विश्वास, भावना और आत्मा की शक्ति। और यही वह तीसरा रहस्य है जिसके बिना शरीर और मन का संतुलन पूर्ण नहीं होता। शरीर और मन की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक आत्मा उसमें शामिल न हो जाए। गौतम बुद्ध कहते थे कि शरीर अपने आप बीमार नहीं होता, बीमारी तब जन्म लेती है जब चेतना अपने संतुलन से भटक जाती है, जब जीवन का उद्देश्य धुंधला हो जाता है, जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, जब मन भय, क्रोध, लोभ और दुख में उलझ जाता है। तब शरीर उस बोझ को ढोते ढोते थक जाता है और रोग के रूप में उत्तर देने लगता है। इसलिए बुद्ध ने तीसरे और अंतिम सूत्र के रूप में बताया, सही धारणा और अटूट विश्वास की शक्ति। यदि मनुष्य यह मान ले कि उसका शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है तो वह रोग से मुक्त हो सकता है, और वह इस विश्वास को दिन रात पोषित करता रहे तो बीमारी धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्वयं ही मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, यह बीमारी हमेशा रहेगी, डॉक्टर ने मना कर दिया है, और यही धारणा बीमारी को और गहरा कर देती है। ध्यान रखिए, दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन विश्वास आत्मा पर, और जब आत्मा जागती है तब चमत्कार होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। यह केवल जीवन दर्शन नहीं, शरीर का भी नियम है। अब आप सोच रहे होंगे कि विश्वास से बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। चलिए एक सच्ची घटना समझते हैं। एक युवक था, नाम था दीपक। उसे लिवर की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि ट्रांसप्लांट के बिना कोई रास्ता नहीं। लेकिन दीपक ने इलाज के साथ साथ एक और साधना शुरू की। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर स्वयं से कहता, मेरा लिवर स्वस्थ है, मेरा शरीर मजबूत है, मैं पूर्ण रूप से ठीक हो रहा हूं। वह आंखें बंद करके अपने लिवर को प्रकाश से भरता हुआ कल्पना करता। यह वह प्रतिदिन करता रहा, बिना किसी संदेह के। 3 महीने बाद जब रिपोर्ट आई तो उसकी स्थिति में 70% सुधार था। डॉक्टर आश्चर्य में थे, लेकिन दीपक जानता था कि यह केवल दवाओं का परिणाम नहीं, उसके विश्वास और भावना की शक्ति का फल था। बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले ही यह जान लिया था, जिसे आज विज्ञान प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। विचार, भावना और विश्वास, ये तीनों मिलकर शरीर की दिशा तय करते हैं। लेकिन केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, उनमें भावना होनी चाहिए। यदि आप कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन भीतर भय और शंका भरी हो, तो शरीर उस आदेश को नहीं मानता। जब आप पूरे विश्वास के साथ गहरी भावना से कहते हैं, मेरे शरीर में जीवन ऊर्जा बह रही है, मेरी हर कोशिका जागृत हो रही है, मैं स्वस्थ हूं,
तब वही भावना ऊर्जा बनकर शरीर में फैलने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना की क्रिया है। लेकिन केवल विश्वास ही नहीं, इस यात्रा में क्षमा और कृतज्ञता भी अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी बीमारियां हमारे भीतर दबे हुए गुस्से, पुराने घाव और अधूरी क्षमाओं से जन्म लेती हैं। जब हम किसी को माफ नहीं करते या स्वयं को दोष देते रहते हैं तो वही भाव विष बनकर शरीर में जमा हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। जैसे ही आप भीतर से कहते हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, वैसे ही शरीर पर पड़ा हुआ भार हल्का होने लगता है। उसी प्रकार कृतज्ञता भी एक औषधि है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, हे शरीर, धन्यवाद कि तुम आज भी मेरा साथ दे रहे हो, तब शरीर प्रेम से भर उठता है। प्रेम ही सबसे बड़ी औषधि है। डॉक्टर दवा दे सकता है, लेकिन उपचार आत्मा ही करती है। जब आप अपने शरीर को शत्रु नहीं, मित्र मानने लगते हैं, तब बीमारी टिक नहीं पाती। अब तक आपने जाना कि पहला सूत्र था शरीर को सुनना, दूसरा सूत्र था ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को प्रवाहित करना, और तीसरा सूत्र है विश्वास, भावना और आत्मा की शक्ति से शरीर को आदेश देना। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तब बीमारी अंधकार की तरह स्वयं हट जाती है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। यह मत सोचिए कि यह सब एक रात में हो जाएगा। साधना समय मांगती है, धैर्य मांगती है और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम मांगती है। जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब शरीर स्वतः खिलने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। जब भीतर का दीपक जल उठता है, तब बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। यही आत्मचिकित्सा का अंतिम सत्य है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे केवल सुनकर छोड़ देते हैं या अपने जीवन में उतारते हैं। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ भी स्पर्श किया हो, यदि आपके मन में एक नई जागरूकता जगी हो, तो इसे केवल शब्द न रहने दें, अभ्यास में उतारें। यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे साझा करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें और बुधा इंस्पायर्ड 5814 से जुड़ें। यहां केवल बातें नहीं होती, यहां चेतना को जगाया जाता है।